दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 8 विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपके विद्यालय में NM01 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो 100% यही प्रश्न पत्र आएगा। आप लोग इसको याद करके जाइएगा। इसमें देखो, आपका समय 2.5 घंटे रहेगा और पूर्णांक 50 का रहने वाला है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और पहला प्रश्न जो है, इसमें आपके 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मतलब 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका सही है, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा सही वाले को। तो का क्वेश्चन दिया गया कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, LPG या फिर सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत बच्चों सौर ऊर्जा आती है। द आंसर सही है। इसके अलावा आपके सौर ऊर्जा के अलावा आपके पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, तो ये सभी आपके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं। पेट्रोल, डीजल, LPG, केरोसिन, प्राकृतिक गैसें, ये सब आपके अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। खा क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो पौधों का मुख्य पोषक तत्व बच्चों नाइट्रोजन होता है। इसमें सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम या फिर कॉपर। तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, सा ऑप्शन सही है। लोहे का जो अयस्क होता है वो हीमेटाइट होता है। कॉपर का कॉपर ग्लांस होता है और पारे का गैलेना होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घा नंबर है, पेचिश रोग होता है। ऑप्शन है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा या फिर प्लाज्मोडियम द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सा ऑप्शन बच्चों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक ये जीवाणु होता है जिसके कारण पेचिश रोग होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। का क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज बच्चों चैडविक ने की थी। लिख देना चैडविक। तो चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। और अगर बात करें खा नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि सोडियम धातु में रखते हैं। तो सोडियम धातु जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं, या फिर आप केरोसिन ले सकते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, प्रथम प्रतिजैविक दवा है। तो पहली प्रतिजैविक दवा बच्चों होती है पेनिसिलिन। इसको ध्यान रखेंगे, पेनिसिलिन आप लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घा नंबर, धूप के चश्मे सूर्य की किरणों से आँखों को बचाते हैं। तो धूप की जो चश्मे होते हैं वो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमको बचाते हैं। तो आप UV किरणें लिख देंगे, UV किरणों से आँखों को बचाते हैं। और अंगा नंबर है, हैजा रोग दूषित से फैलता है। तो दूषित जल से फैलता है, ये आपका यहाँ पर जल लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गए। 3 नंबर क्वेश्चन आपको सही गलत के निशान लगाना है। चेचक एक संक्रामक रोग है। तो चेचक जो होता है बच्चों संक्रामक रोग होता है। तो इसका आपका जो फर्स्ट ऑप्शन सही है। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये भी आपका सही है। और जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो इसमें जो है इसमें कन्फ्यूजिंग दिया गया है, क्या है? जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, याद रख लेंगे बस। सिंपल सा 2 अगर लिखा हो तो सही है, अगर 2 नहीं लिखा हो तो गलत हो जाएगा। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। और घा नंबर है, रेयान प्राकृतिक रेशा है। तो रेयान बच्चों संश्लेषित रेशा होता है, यानी कृत्रिम रेशा होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। और सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते, कुछ सूक्ष्मजीव लाभदायक भी होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, इसमें आपको मिलान करना है। स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। इसमें देखो कैसे मिलान करेंगे। दाद, खाद, खुजली, इसके कारण क्या होता है? दाद और खाद ये सब कवक के कारण होते हैं। तो इसमें आप लगा दीजिएगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है ये। और हेमेटाइट क्या है? ये लोहे का अयस्क है, हमने आपको पहले ही बताया। तो इस प्रकार से आप मिलान कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, इसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं। इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन ध्यान रखिएगा 1969 ईस्वी में इसरो का गठन हुआ था, ये यहाँ पर आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद है संश्लेषित रेशे क्या हैं? तो कृत्रिम रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। गा नंबर क्वेश्चन है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है?
और घ नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है टीकाकरण किसे कहते हैं। तो इनके आंसर आप सभी को अगर पता है तो लिख लीजिए, अगर आपके विद्यालय में लिखवाए गए हैं तो उसी से आप याद करके इसको जा सकते हैं। अंगा नंबर क्वेश्चन है किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं, बड़े क्वेश्चन लिखना है, जिसके लिए आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। का नंबर क्वेश्चन दिया गया है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। गा नंबर क्वेश्चन है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपका चाहे जो पेपर हो आपको उसमें ज़रूर मिलेगा। गा क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों में होने वाली बीमारियां तथा उनके बचाव के तरीके बताइए। तो ये सभी क्वेश्चंस आप तैयार कर ले जाएंगे तो आपको 100% 50 में से 50 अंक ज़रूर मिलेंगे। अगर आप अच्छे से लिखेंगे, राइटिंग अच्छी बना के लिखेंगे तो आपको नंबर निश्चित ही पूरे 50 मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।